हेलो, तो वेलकम बैक टू सीरीज़ घूंघट पर था इतिहास से लेकर आज तक की कहानी। तो लास्ट वीडियो में हमने इतिहास के बारे में जाना कि घूंघट क्यों किया जाता था, कब शुरू हुआ, ये कहाँ से आया, इन सब सवालों के जवाब लास्ट वीडियो में हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्तमान की। हमने इसके नुकसान और फ़ायदे दोनों बता दिए थे, इतिहास को लेकर इसकी शुरुआत और अंत दोनों बता दी थी हम लास्ट वीडियो के अंदर। लेकिन इस वीडियो में हम बताएंगे कि इसकी जो आज की स्थिति है वो क्या है। आजकल आपने देखा होगा कि घूंघट करने के वो पॉइंट्स तो नहीं रहे जो पहले होते थे, मतलब जो स्टार्टिंग में जो इतिहास कहता है कि घूंघट क्यों किया जाता था और कब किस स्थिति में किया जाता था और कब किया जाता, वो पॉइंट्स आजकल तो नहीं है। जो घूंघट है वो ससुराल में किया जाता है, इसका मायके से कोई कनेक्शन नहीं। मतलब आज की स्थिति पर अगर हम बात करें तो इसका सिर्फ ससुराल से कनेक्शन होता है, मायके से कोई कनेक्शन नहीं होता। फादर इन लॉ, जेठ जी, इनसे घूंघट कराए जाते हैं। तो ये चीज़ तो हमें पता चल रही है कि इतिहास का और वर्तमान का यहाँ कोई संबंध नहीं है। इसलिए भी हमने हमारी वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक पास्ट से रिलेटेड जिसमें पास्ट के हर रिलेटेड सवाल का जवाब दिया गया है, आप उसे भी देख सकते हैं। और आप इससे पहले कंटिन्यू कंप्लीट करें, फिर जाके वहाँ देख लें, क्योंकि इन चीज़ों का ना आपस में कोई कनेक्शन बन ही नहीं रहा। सिर्फ एक ये सिक्वेंशियल है कि पहले पास्ट, फिर प्रेजेंट, फिर फ्यूचर। तो सिर्फ हमने पहले पास्ट को बताया है, फिर अब प्रेजेंट को बता रहे हैं। तो प्रेजेंट के अंदर क्या है, मतलब वर्तमान के अंदर जो घूंघट है वो जेठ जी से और फादर इन लॉ से करवाते हैं। इसका क्या है, एंथ्रोपोलॉजी जो हम पढ़ते हैं उसके अंदर पता चला है कि घूंघट का क्या कारण रहा है। रिलेशंस दो प्रकार के दिखाए गए, एक जोकिंग रिलेशनशिप, दूसरा था अवॉइडेंस रिलेशनशिप। जोकिंग मतलब जहाँ जोकिंग वगैरह, मजाक वगैरह थोड़ा सा चलता है, और अवॉइडेंस वहाँ जहाँ सेक्स को अवॉइड किया जाएगा। अब इस जो सेक्स रिलेटेड है वो तो ससुराल से रिलेटेड है और इसका मायके से कोई रिलेशन नहीं होता। तो इसलिए घूंघट भी ससुराल से ही रिलेटेड है, उसका मायके से कोई रिलेशन नहीं होता। सिर्फ इन लॉज फैमिली के अंदर ही घूंघट करना होता है, मायके के अंदर घूंघट नहीं करना होता। जिन रिलेशंस के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है, जिनके अंदर इन फ्यूचर सेक्स पॉसिबल है, जिन रिलेशंस के अंदर इन फ्यूचर सेक्स पॉसिबल है, उन्हीं रिलेशंस के अंदर घूंघट नहीं करवाया जाता, बाकी सब में करवाया जाता है। जैसे देवर भाभी, इसके अंदर घूंघट नहीं किया जाता और सेक्स पॉसिबल है। इन फ्यूचर अगर किसी के पार्टनर की डेथ हो जाती है देन इट्स पॉसिबल होता है। मैं आपको ना एग्जांपल से बताती हूँ कि बाई चांस लेट अज्यूम कि कोई लड़की है, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो हम आएंगे कि वो दूसरी शादी करे। जो वेस्टर्न कल्चर्स होती हैं वहाँ क्या होता है कि बंदे की दूसरी शादी करी जाती है, कहानी पूरी तरह। लेकिन हमारे यहाँ क्या कराते थे कि अगर दूसरी शादी होगी और बाई चांस उसके बच्चे होंगे, तो फिर मतलब उसके अगर बच्चे होंगे तो उसके बच्चों का क्या होगा, जो इन फ्यूचर दूसरी फैमिली में जाएगी, वहाँ बच्चों को अच्छे से रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा, 100 सवाल उठते हैं। तो फैमिली में शादी करवा दी जाती थी। इससे ना बच्चों का वंश, मतलब वो जिस परिवार का वंश थे वो उसी परिवार का वंश होकर भी रह जाते थे, दूसरी फैमिली में जाके दूसरे परिवार का वंश बन जाएंगे। अब इसमें ना बहुत सारा वो होता है, तुम लोगों को शायद समझ में आए, तुम लोगों को समझ में ना आए, तो ये पॉइंट छोड़ो। मतलब ये होता है कि अगर बच्चे दूसरी फैमिली में जाएंगे तो क्या पता वो फैमिली बच्चों को एक्सेप्ट करे ना करे। लड़की को एक्सेप्ट कर ले लेकिन बच्चों को एक्सेप्ट ना करे, तो इसलिए भी वो लोग क्या करते थे कि शादी की घर में हो जाते हैं तो फिर वो एक्सेप्ट कर लेंगे। बच्चे उसी परिवार का वंश होते थे और उसी परिवार का वंश रह जाते थे। ये हो गया कि लड़की की शादी उसी के देवर से करवा देते थे। नॉर्मल सी बात है, अगर किसी का जेठ है कोई तो उसकी शादी तो पहले ही हो चुकी होती थी। एक तो पॉइंट ये भी था, और दूसरा उसको ना बड़ा रख दिया जाता था, थोड़ा सा किरदार बड़ा माना जाता। क्यों? क्योंकि ना पहले के टाइम में लड़कियों की एज लड़कों के कंपेरिजन थोड़ी ज़्यादा ही छोटी मिल जाती थी। आजकल तो 2 से 3 साल का गैप ही रखते हैं, ज़्यादा गैप नहीं देखने को मिलता। बट पहले ना 10 साल, 12 साल, 11 साल ऐसे गैप भी होते थे। और इसमें भी, और उसके जो जेठ जी हैं उनसे शादी कराओगे तो उसमें कितना ज़्यादा गैप हो जाएगा। तो इसलिए देवर के साथ ही ये रहा कि देवर के साथ शादी कर दी जाती थी। किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाए तो, वहीं दूसरी ओर किसी की वाइफ की डेथ हो जाए तो फिर उसकी जगह पे उसी की सिस्टर ला दी जाती थी। क्योंकि वो क्या होता था कि वो ये सोचे कि यार मेरी सिस्टर के बच्चे हैं, उनको अच्छे से ध्यान रखेगी, उनको अच्छे से पालेगी, वो उस फैमिली से कनेक्टेड भी है, तो वो उन बच्चों से भी कनेक्टेड है, तो उनका टेक केयर भी अच्छी करेगी। इस कारण भी उसकी सिस्टर ही ला दी जाती है। अब हर केस में पॉसिबल नहीं होता कि सिस्टर हो हर किसी की, तो उस केस में क्या करते थे, कोई कज़न सिस्टर ले आते थे। मतलब कि अगर किसी की वाइफ की डेथ हो गई तो उसकी कोई सिस्टर होगी, कोई कज़न सिस्टर होगी, कोई रिलेटिव में होगी, कोई उसको उसकी जगह पे लेते हैं, मतलब कि उसके हस्बैंड से उसकी शादी करा दी जाती थी। देन सेक्स पॉसिबल है, ये आपको पता है आगे का। तो यही कहानी रीज़न था कि भाई जोकिंग रिलेशनशिप एंड अवॉइडेंस रिलेशनशिप। अवॉइडेंस वहाँ जहाँ सेक्स पॉसिबल है ही नहीं, जैसे
का दामाद के साथ पॉसिबल नहीं है, बहू का अपने फादर इन लॉ के साथ पॉसिबल नहीं है। यहाँ जो है पर्दा होता था। अब कुछ कहेंगे कि कोई भी मदर इन लॉ अपने दामाद से घूंघट नहीं करती। भाई आज के टाइम में नहीं करती, पुराने टाइम में करती थी। और आप एमपी में जाके देखोगे, एमपी के अंदर आज भी होता है, मध्य प्रदेश के अंदर आज भी जो है सास अपने दामाद से घूंघट करती है। और भी ऐसे ऐसे बहुत सारे रीज़न्स रहे हैं जो इन सब बातों का मुद्दा बन के खड़े हुए हैं। बट हमें ना कोई 102 पॉइंट ही पता चलते, कुछ चीज़ें वक्त के साथ पास्ट में ही रह जाते हैं। बट फिर भी अगर आपका कोई जवाब, अगर आपके पास कोई सवाल है, आप पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। और ये हमारी फर्स्ट सीरीज़ है जो कंप्लीट हमने अपलोड की है। आई थिंक आप इसे सपोर्ट करोगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करना। आपको जो भी सवाल हो आप पूछ सकते हो, आपको जिस भी चीज़ के बारे में जानना हो आप पूछ सकते हो। हाँ, हमने ये पहली वीडियो रिकॉर्ड की है तो इसमें बहुत सारी मिस्टेक हुई हैं, बट हम सोचेंगे कि आप हमें सपोर्ट करेंगे, हमारी मिस्टेक्स के बारे में हमें बताओगे।